मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन वी बैक। 10 दिन का हम लोगों ने जो गैप किया था उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया को हमने सेल कल्चर, मॉर्फोलॉजी और उसके कंस्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियोइड का जो स्ट्रक्चर था वहाँ पे और उसका जो एक स्ट्रक्चर था मॉलिक्यूलर या मॉर्फोलॉजिकली वो हमने स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पर आते हैं उसको ग्रोथ कराने के। अगर हम लैब मीडियम में तो किस तरीके से उस चीज़ को ग्रोथ कर सकते हैं, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक नॉर्मल फ्लो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, फिर डिटेल में वन बाय वन चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीडिया के बारे में। कौन सा मीडिया रिक्वायरमेंट होगा अगर सॉलिड मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, जाकर अगर वहाँ यूज़ करें, अगर एक कंस्टिट्यूएंट है जो एल्गी से बनता है उसको हम यूज करते हैं सॉलिड बनाने के लिए। न्यूट्रिएंट अगार बोल देते हैं। सेमी सॉलिड में कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बोल देते हैं। लिक्विड मीडिया में यूज करने के लिए फ्लोट करते हैं जाकर। डिपेंडिंग अपन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कौन कौन से किस किस को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उनका एरोबिक मीडिया, एनरोबिक मीडिया होता है, मैकॉन्की आता है जाकर और रॉबर्टसन कुक मीडिया आता है जाकर। और फिर नेक्स्ट न्यूज आती करते हैं चल के जहाँ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर करते हैं कि उनका केमिकली किस तरह से कंस्टिट्यूएंट होता है। तो हम यहाँ पर डिटेल में वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। सिंपल या बेसल मीडिया बोल देते हैं जाकर। सिंपैथिक और डिफाइंड मीडिया, यहाँ एकदम डिफिनिट क्वांटिटी होती है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होता है। नॉन सिंथेटिक या अनडिफाइंड कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो दिस टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर। उनका अपना अपना एक स्पेसिफिक, जैसे हर इंसान की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके बैक्टीरियल की भी एक अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनके फंक्शंस को हम जानना चाहते हैं तो उसमें कौन से मीडिया की ग्रोथ करानी होती है, उसका फंक्शंस किस तरीके से, उसके हिसाब से भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जाकर। इनरिच्ड मीडिया होता है, बहुत ही हाई रिच होता है जाकर। इनरिचमेंट मीडिया, ये दो एक डिफरेंट होते हैं, मैं इनको एक एक करके स्टडी करूँगा। सेलेक्टिव मीडिया होते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं, हमें अगर प्रोटीन्स चाहिए, हमें शुगर ही चाहिए तो उस तरीके एक मीडिया बनाते हैं जाकर। इंडिकेटर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें ग्रोथ करने से वो इंडिकेट करता है कि यही एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। ये सब सिलेक्टिव मीडिया है, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं जाकर। डिफरेंशिएशन मीडिया, अगर दो बैक्टीरिया के बीच डिफरेंशिएशन करना है कि उनके स्पीसीज सब स्पीसीज है तो वहाँ पर इस टाइप के मीडियाज़ को यूज करते हैं। शुगर मीडिया जो केवल सिर्फ शुगर को यूज करते हैं, अनदर नहीं यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं उन चीज़ को इस तरीके के मीडियाज में ग्रोथ कराया जाता है। तो हम एक बैक्टीरियाज के डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट। एक होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। हम अगर बैक्टीरिया को एक लैब से या दूसरे लैब या एक सिटी से दूसरे सिटी ले जा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा होना चाहिए हमारे पास रिक्वायरमेंट या एक ऐसी चीज़ जिसमें हम उस बैक्टीरिया को डाल के ट्रांसपोर्ट कर सकें जाकर। तो वहाँ पर कौन सा मीडिया यूज किया जाता है उसे हम ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं जाकर। ऐसे बेस्ड मीडियाज़ होते हैं। स्टोरेज मीडिया, अगर हमें एक बैक्टीरियल कल्चर को या उसको स्टोर करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें किस टाइप की कंस्टिट्यूएंट ऐड किए जाएं उस तरीके की चीज़ के लिए ये बैक्टीरियल कल्चर होता है। बिकॉज हमें ये पता होता है कि बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट और बैक्टीरिया की ग्रोथ सब डिपेंड करती है उसके केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नीड पर। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स का भी यही होता है जाकर। अब डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन मीडिया हमने स्टार्ट किया था जाकर कि बेसल मीडिया क्या होता है, सिंपल मीडिया क्या होता है, उस चीज़ को स्टडी करते हैं। इन दिस दैट टाइप ऑफ मीडिया पेप्टोन वाटर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इज एडेड, स्टडी द कॉमन बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ पेप्टोन वाटर होता है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया होता है। अगर आप न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के कंस्टिट्यूएंट देखेंगे जाकर तो वहाँ पर भी आपको लैब मैनुअल में मिल जाते हैं। तो इन दो चीज़ों के कम्बिनेशन से ही ये एक मीडिया बनता है जो सिंपल चीज़ होती है। इसमें 2% अगार ऐड कर देते हैं तो एक थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का मीडिया बन जाता है, सॉलिड बेसल मीडिया टाइप का। तो उसमें इस चीज़ को हम बैक्टीरियल के ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है जाकर। कॉम्प्लेक्स नॉन सिंथेटिक मीडियाज क्या होते हैं, अनडिफाइंड मीडियाज इनको भी बोला जाता है जाकर। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया बायोलॉजिकल ओरिजिन ब्लड, मिल्क, ईस्ट आर प्रोवाइडेड इन द बैक्टीरियल कल्चर। यहाँ पर अनडिफाइंड्स होते हैं। अगर हमें इस टाइप के मीडियाज़ में कौन कौन सा आता है, ब्लड कल्चर आता है जाकर, मिल्क का आता है जाकर। मिल्क अगर उसमें प्रोवाइड कर देते तो इनरिच हो जाते हैं जाकर। सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया, यहाँ पर एकदम टोटली डिफिनिट मीडिया, हर कंस्टिट्यूएंट का एक डिफाइन किया गया जाकर। दोज मीडियाज प्रिपेयर फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस, दीज आर रिसर्च पर्पज, ये रिसर्च के लिए यूज किया जाता है क्योंकि हमें हर कंस्टिट्यूएंट, हर क्वांटिटी एक डिफिनिट होती है कि बैक्टीरिया को हम इतना ही देंगे और इतनी चीज़ों से उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे जाकर। तो ये टाइप का मीडिया को हम सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया बोल देते हैं जाकर। दूसरा हम आते हैं जाकर इनरिच्ड मीडिया। मैंने बोला जाकर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है सीरम ब्लड की, सीरम एग्स बेसल मीडियाज में
तो उन्हें ब्लड अगार बोल देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस अगर ये ग्रोथ कराना सिर्फ स्पेसिफिकली इसको, तो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हम दी जाती है। इनरिचमेंट मीडियाज़ क्या होते हैं? स्पेसिफिक डिफाइंड एडेड लिक्विड मीडिया विच इनहिबिट अनवांटेड बैक्टीरिया फेवर ओनली वन बैक्टीरिया। मतलब ये होता है जाकर इसमें सारे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनरिचमेंट में हमें कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं जो कि हमें स्पेसिफिक एक ही बैक्टीरिया के लिए होता है, जिसको वो इनहिबिट कर देता है और उस केमिकल को बाईपास कर देता है। तो इनरिच मीडियाज बोल देते हैं जाकर इनरिच मीडिया। दिस इज कॉल्ड द, हम यही मीडिया लेते हैं लेकिन उसमें कुछ केमिकल ऐड कर देने से उसका एक डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स केमिकल बन जाता है जो कि स्पेसिफिकली वन बैक्टीरिया के लिए ही होता है। अब यहाँ सिलेक्टिव मीडिया भी इसी तरीके का होता है, एक सिलेक्ट करना है, हमें सिर्फ एक वन स्पेसिफिकली बैक्टीरियल कल्चर को सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पर हम मैकॉन्की मीडिया आता है, यू कैन यूज़ इन डेली इकोलाई कल्चर के लिए यूज करते हैं, उसमें सॉलिड के लिए। इनरिच मीडियास में होता है उसमें ओनली सॉलिड फॉर्म कर देते हैं। ये इनरिच मीडिया ये जो लिक्विड में होता है और ये होगा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो एकदम स्पेसिफिकली इन लोगों में अगार का कंस्टिट्यूएंट डिफरेंसेस होता है जाकर। तो हम एक स्पेसिफिकली ये जान जा रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके के मीडियाज़ हैं, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही बैक्टीरिया की, वो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए। तीसरा मीडिया आता है जाकर जो सबसे बड़ा है, चौथा मान लो इंडिकेटर मीडिया। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स डालते हैं जो कलर चेंज करते हैं जब बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। इनसे विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम कहते हैं। अगर मान लो कि तुमने ब्लड अगार बनाया लेकिन उसमें कुछ इंडिकेटेड मीडिया डाल दो, लेकिन जब बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, मान लो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस ग्रो कर रहा है, तो अपना कलर चेंज करेगा। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई कर, कोई कॉलोनी है वहाँ तुमने इंडिकेटर ऐड किया तो वो अपने स्पेसिफिक कलर्स चेंज करेगा। डिफरेंशियल मीडियाज़ क्या होते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया मैकॉन्की अगर शोइंग लैक्टोज फर्मेंटेशन, रेड कॉलोनी, नॉन लैक्टोज फर्मेंट, white colony, that is means of the bacteria who are showing to different colonies differentiation। अगर मैकॉन्की अगार में दो तरह के होता है, अगर जो लैक्टोज या शुगर को फर्मेंट कर रहा है ये कुछ नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हैं वो वाइट कॉलोनीज करते हैं, जो कर देते हैं वो रेड कॉलोनीज दिखाते हैं। ये डिफरेंशियल मीडियम होते हैं, तो इनमें स्पेसिफिक मीडिया के कंस्टिट्यूएंट भी डिफरेंट होते हैं। फिर आते हैं हम एसे बेस्ड मीडियाज़ क्या होते हैं जाकर। इसमें मीडिया होते हैं एसे बेस्ड एंटीबायोटिक एंड एमाइनो एसिड्स एंड यू स्पेसिफिक टेस्टिंग फॉर द डिसइंफेक्टेंट। अगर हम केमिकल या बायो जब यूज करते हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम एसे बेस्ड मीडिया यूज करते हैं। स्टोरेज मीडियाज़ क्या होते हैं तो उनको मैंने बताया था, स्टोरेज हेल्प करते हैं प्रिविशन प्रिजर्व करने के लिए। बैक्टीरिया लॉन्ग टाइम के लिए डेजर्ट एग मीडियम्स होते हैं, उनको लॉन्ग टाइम के लिए हम किसी भी बैक्टीरियल कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के मीडियाज़ को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ताकि इस चीज़ को बन सकें जाकर। होपफुली यू लाइक माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू रियली लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल कम बैक वेरी सून नेक्स्ट वीडियो ऑन द बेस्ड ऑफ द बैक्टीरियल मार्फोलॉजी एंड ऑल दिस इन द बेसिक लेवल, and hopefully we will start in the deepest study of bacteria, only bacteria, one by one each bacteria. Thank you so much again for watching.